हमीरपुर जिला में माता टोनी देवी का मंदिर लगभग 350 वर्ष पुराना है और चौहान वंश की कुलदेवी के रूप में पूजनीय है। इस मंदिर में पत्थरों को आपस में टकराकर माता का आवाहन किया जाता है और यह माना जाता है कि ऐसा करने से हर मनोकामना पूरी होती है। आजकल नवरात्रों के दौरान इस मंदिर में माथा टेकने के लिए श्रद्धालुओं की दूर दूर तक लंबी कतारें लगी रहती हैं। कहा जाता है कि माता टोनी देवी को सुनाई नहीं देता था, इसीलिए जब भी कोई मन्नत मांगता है तो वह वहाँ पर रखे पत्थरों को आपस में टकराता है और उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। आज भी भक्तजन इसी तरह मंदिर परिसर में पिंडी के पास रखे हुए 2 पत्थरों को पिंडी से टकराते हैं और मनोकामना मांगते हैं। गौरतलब है कि एक मान्यता के अनुसार मुगल साम्राज्य के समय में कुछ चौहान वंश के लोग धर्मांतरण से बचने के लिए राजस्थान से आकर इस दुर्गम क्षेत्र में छिपे थे और उन्हें माता ने यहाँ पर शरण दी थी, जिसकी याद में उन्होंने मंदिर की स्थापना की। जैसा कि मान्यता है कि माता टोनी देवी को सुनाई नहीं देता था, इसीलिए पत्थरों को आपस में टकराकर माता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए श्रद्धालु और माता के सामने अपनी मनोकामना को इस यकीन के साथ कहते हैं कि अब माता उनकी हर मनोकामना जल्द ही पूरी करेगी। कहते हैं कि ये मंदिर चौहान वंश की कुलदेवी के रूप में स्थापित है और इस वंश के लोग अपनी कुलदेवी के दर्शन के लिए दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। चौहान वंश की कुलदेवी माता टोनी देवी का मंदिर हमीरपुर से मंडी वाया अवा देवी नेशनल हाईवे 3 पर हमीरपुर से मात्र 14 किलोमीटर की दूरी पर टोनी देवी कस्बे में स्थित है। माता टोनी देवी के मंदिर में हर भक्त संपूर्ण आस्था और विश्वास के साथ माथा टेकता है और ये यकीन करता है कि यहाँ पर मांगे उनकी हर मनोकामना माता टोनी देवी जल्द ही पूरा करेंगी। और इसी आस्था को प्रमाणित करते हुए जब यहाँ के स्थानीय लोगों और अन्य आए श्रद्धालुओं से बात हुई, तब हमें पता चला कि हर श्रद्धालु के दिल में माता टोनी पर कितना अटूट विश्वास है। ये जो हमारा चौहान वंशज का जो मंदिर है, माता टोनी देवी का जो मंदिर है, ये 350 वर्ष से भी पुराना है और यहाँ की जो मान्यता है बहुत ज़्यादा है। और यहाँ जो दूर दूर से बाहर के राज्यों से भी लोग इधर आते हैं। हरियाणा हो गया, दिल्ली, चंडीगढ़, ऐसे बाहर के राज्यों से भी लोग जो है इधर आते हैं, माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और हमारे जो नज़दीक के सराउंडिंग में जो गांव हैं और चौहान वंशज के जो लोग हैं, वो यहाँ पर जब बड़े बेटे की शादी होती है तो यहाँ पर आते हैं। उसे कनवाड़ी के नाम से जाना जाता है। हमारे साथ में ही इधर जो पौड़ियों पे चढ़ते ही माता के भवन के साथ ही 2 पत्थर रखे हुए हैं। इनको आपस में टकराने से जो है मन्नत पूरी होती है। कहते हैं कि पुराने समय में जब लोग आते थे और अभी भी जो श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं तो इन पत्थरों को आपस में टकराते हैं और जो भी मन्नत होती है और मांगते हैं और पूरी भी होती है वो मन्नत। और ये जो है हमारी टोनी देवी माता जो है, कहते पुराने समय में हम कहते थे कि ये माता जो है बहुत लगभग 350-400 साल पुराना जो यहाँ पर एक स्वरूप माता ने धारण किया था। और अब हमारी जो माता थी जो कान से थोड़ी सुनती नहीं थी, सुनाई नहीं देता था उनको, तो इसलिए परंपरा है पत्थर बजाने की। जो पत्थर बजाए जाते हैं तो माँ को इन पत्थरों के द्वारा जो है सुनाया जाता है और वो मन्नत जो है पूरी भी हो जाती है। यहाँ जी हमारी कुलदेवी है, हम सभी नवरात्रों में आते हैं। हाँ जी, यहाँ टोनी देवी नाम पड़ा है इसका। जब यहाँ कोई मान्यता करनी हो तो 3 बार पत्थर से टकराया जाता है उसको, तभी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। हम यहाँ पे आते हैं नवरात्रों में, हर साल आते हैं क्योंकि यहाँ पे आस्था है, हमारी माता है। जो भी हम मन्नत पूरी हो जाती है तो उसके बाद हम पे माथा टेकने आते हैं। जब मन्नत मांगते हैं तो क्या करते हैं यहाँ पर?
यहाँ पे सबसे बड़ी आस्था ये है कि यहाँ पे पत्थर वो पत्थर टकराते हैं, 3 बार पत्थर टकराते हैं। जब आपकी आस्था पूरी हो जाती है तो हम फिर से आते हैं और यहाँ पे मंदिर में अपनी जो भी आपकी मनोकामना थी वो उसको जो भी चढ़ती होती है उसको चढ़ाते हैं और फिर पत्थर को टकराते हैं और फिर वो कामना पूरी हो जाती है। तो में मंदिर में काफ़ी चहल पहल है, श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ रहती है और दूर दराज से, मंडी से, बिलासपुर से, कांगड़ा से, हरियाणा से, पिंजौर से यहाँ श्रद्धालु आते हैं और अपनी आस्था के तहत यहाँ आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर कई श्रद्धालु, जैसे यहाँ किसी के बच्चे नहीं होते हैं तो वो भी आते हैं, वो यहाँ मन्नत मांग कर जाते हैं। रात को महीने यहाँ सोकर जाती है सराय में, उसके बाद उनको संयांतर होता है, उसके बाद उनकी मनोकामना पूर्ण होती है तो वो यहाँ बड़े ढोल बाजे लेकर आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर यहाँ माता के जो भी मनोकामना होती है उसको चढ़ाते हैं। मान्यता ये है कि इस मंदिर में पत्थर बजाकर ही माता से मन्नत मांगी जाती है, क्योंकि ये जब से ये मंदिर बना था और ये